प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स में हम अध्ययन कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शंकी। शंकी की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। नाउ डिज़ाइन ऑफ शंकी। ये एक शंकी दिखाई हुई है जिसकी लेंथ L है, विड्थ W है और थिकनेस T है। नाउ ए की इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम शाफ्ट टू रोटर। जो की है वो पावर को ट्रांसमिट करती है शाफ्ट से रोटर में, या इसके ऊपर जो पुली लगी हुई है उसमें, या कोई हब लगा हुआ है तो उस हब में इस पावर को ये ट्रांसमिट करेगी, और या फिर पुली से शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट होती है की के द्वारा। अब इसमें जब पावर ट्रांसमिट होती है तो इसमें दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक तो फोर्स F1 लगेगा जबकि इसको फिट कर रहे हैं, की को जब हम शाफ्ट में फिट कर रहे हैं तो इस फिट करने के कारण इस शाफ्ट में एक फोर्स लगेगा F1, और इसके कारण इसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। दिस फोर्स F1 प्रोड्यूस ए कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसमें एक कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा की के अंदर। दूसरा फोर्स है F ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। इसके अलावा ये जो फोर्स है F लग रहा है, ये लग रहा है जबकि इस शाफ्ट के द्वारा एक टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, और जब टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है तो ये एक फोर्स F लग रहा है। ये F फोर्स जो है ये दो तरह के स्ट्रेस डेवलप करेगा। एक तो यहाँ पर शियर फोर्स डेवलप होगा जिसके कारण है कि इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इस सर्कमफ्रेंस पर, शाफ्ट की सर्कमफ्रेंस पर। दूसरा एक इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा जब ये शाफ्ट रोटेट कर रही है या टॉर्क T ट्रांसमिट कर रही है, तो ये जो फोर्स F जो लग रहा है, ये फोर्स F जो लग रहा है, तो ये यहाँ पर ये जो फोर्स है ये इस एरिया पर, यानी कि ये वाला जो एरिया है लेंथ L और T/2 डिस्टेंस, इस एरिया पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी या क्रशिंग फोर्स लगाएगी। तो इस क्रशिंग फोर्स के कारण क्रशिंग स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा, या क्रशिंग स्ट्रेस जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो डेवलप हो रहा है। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग इज शोन इन द फिगर 1। नाउ द डिजाइनिंग ऑफ की, इन द डिजाइनिंग ऑफ की फोर्सेज ड्यू टू फिट आर नेग्लेक्टेड। ये जो F1 है इसको जनरली फिट के कारण जो फोर्सेज लग रहा है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर केवल हम F फोर्स जो है इसको ही कंसिडर कर रहे हैं, और इसके द्वारा इस F फोर्स के कारण इसमें जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इसको ही हम कंसिडर करेंगे। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ ए शंकी। अब शंकी की डिजाइनिंग में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी शंकी की। यहाँ पर ये शंकी जो है ये लगी हुई है शाफ्ट में, इसमें टॉर्क T ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से बाय द शाफ्ट के द्वारा एक टॉर्क T ट्रांसमिट हो रहा है, और F इज द फोर्स टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट। ये जो फोर्स है ये यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट है, और डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर D है, और लेंथ ऑफ की इस L, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है दिस इज की लेंथ, और इसका विड्थ जो है W इज द विड्थ, W यहाँ से यहाँ तक की, और T इज द थिकनेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है ये T है, शाफ्ट की थिकनेस T है। एंड टाउ इज द एंड सिग्मा C इज द शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द की। ये जो की का मटेरियल है इसकी टाउ तो शियर स्ट्रेस है और सिग्मा C जो क्रशिंग स्ट्रेस है। नाउ शियर एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द की व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। इस शाफ्ट के द्वारा जब पावर ट्रांसमिट की जाती है तब इसमें की के जो मटेरियल है इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा और दूसरा यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। नाउ द टेंजेंशियल शियरिंग फोर्स इज एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट। इसके अलावा द टेंजेंशियल शियरिंग फोर्स इज एक्टिंग, यहाँ पर टेंजेंशियल शियर फोर्स एक्टिंग, यहाँ इस लाइन पर टेंजेंशियल शियर फोर्स लगेगा शाफ्ट की सर्कमफ्रेंस, वो कितना होगा, वो F होगा एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। यहाँ पर एरिया कितना है इस जगह पर, ये एरिया है W इंटू लेंथ L, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द की इस जगह पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट पर, ये है एरिया, और इंटू स्ट्रेस, तो एरिया हुआ W इंटू L, और स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस इज टाउ, तो ये F इज इक्वल टू W इंटू L इंटू टाउ। ये तो हुआ फोर्स। अब इस फोर्स से हम टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर, ये टॉर्क कितना लग रहा है, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, इस शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज D/2, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D/2। तो यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी WL इंटू टाउ, तो WL इंटू टाउ ये वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर दी और D/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल टॉर्क हो गया, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारे पास ये आया, ये तो आया हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरा
द टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के सर्कमफ्रेंस जो टेंजेंशियल क्रशिंग फोर्स लग रहा है वो कितना है, दिस एफ इक्वल टू एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग ये है T/2 इंटू एल और क्रशिंग स्ट्रेस है सिग्मा सी। यहाँ पर ये जो फोर्स F लग रहा है इसके कारण इस जगह पर यहाँ पर क्रशिंग फोर्स लगेगा, और क्रशिंग फोर्स लगेगा तो इसके कारण ये एरिया कितना है यहाँ पर जिसपे कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है वो है हमारे पास T/2 डिस्टेंस है ये, और ये लेंथ L। तो ये वाला जो एरिया है ये है क्रशिंग एरिया जहाँ पर कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D/2। तो इस तरह से यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस कितनी, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई T/2 इंटू एल इंटू सिग्मा सी। तो दिस इज द T/2 इंटू एल इंटू सिग्मा सी, एक क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई, और ये क्रशिंग स्ट्रेंथ लगने वाले फोर्स F के बराबर होगी। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, अब शाफ्ट के द्वारा टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है इस क्रशिंग स्ट्रेस पे। तो यहाँ पर ये क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है इसमें टॉर्क ट्रांसमिटेड हुआ T इक्वल टू एफ इंटू D/2, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमारे पास हुआ T/2 इंटू एल इंटू सिग्मा सी, ये तो हमारे पास फोर्स है T/2 इंटू एल इंटू सिग्मा सी, और इसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है D/2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट आ गया। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 जबकि शियर फोर्स लग रहा है, और दूसरी इक्वेशन जबकि क्रशिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि पहला जबकि शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और दूसरा जबकि क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड कितनी है, दोनों की इक्वेशन है। अब दोनों की इक्वेशन में क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ द की इन शियरिंग एंड क्रशिंग है, तो इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जो दोनों की स्ट्रेंथ है वो हम इक्वल मानते हैं कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि फेलियर जो होगा वो मिनिमम पे होगा, जो पहला होगा उस पर वो फेलियर हो जाता है। तो इसलिए हमने दोनों की स्ट्रेंथ को इक्वल माना है। इक्वल मानते हैं तो इक्वेटिंग 1 and 2। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में देखते हैं D/2 से D/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है W/T इक्वल टू सिग्मा C अपॉन ट्वाइस ऑफ टाउ। ये एक थर्ड इक्वेशन आ रही है। नाउ द परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल इज ट्वाइस द शियर स्ट्रेस। इससे ये होता है कि जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस का दुगना है। दस W इक्वल टू T, तो यहाँ पर W T के बराबर हुआ फॉर ए और ए स्क्वायर की इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन शेयरिंग एंड क्रशिंग, यानी कि W जब T के बराबर है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर की जो है दिस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन शेयरिंग एंड क्रशिंग, कि जो स्क्वायर की है वो शेयरिंग और क्रशिंग में बराबर की उसकी स्ट्रेंथ है। नाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द की टू ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट। अब हमें की जो लेंथ है वो निकालनी है कि की लेंथ कितनी है। ये लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अभी तो हमने निकाला W विड्थ और थिकनेस T में रिलेशन निकाला है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ की टू ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट। फुल पावर यदि ट्रांसमिट होती है शाफ्ट की, then the shearing strength of the key is equal to the torsional shear strength of the shaft। यहाँ पर जो shearing strength की है this is equal to the torsional shear strength of the shaft। shaft की torsional shear strength है π/16 τ1 into dq। now shearing strength of the key की shearing strength कितनी है ये हम निकाल चुके हैं, W into L एरिया into shear stress। तो ये shear strength हो गई, और इसके कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D/2 है, तो ये टोटल टॉर्क हो गया जबकि शियर फोर्स लग रहा है। तो ये तो हमारी एक इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। और टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट जब पावर T ट्रांसमिट कर रही है तो इसकी टॉर्शनल शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, दिस इज π/16 इंटू τ1 इंटू डी। क्योंकि हमने जब शाफ्ट की डिजाइनिंग की थी तब हमने निकाला था फार्मूला कि T इक्वल टू π/16 इंटू शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इंटू शाफ्ट के डायमीटर का 3 टाइम्स का क्यूब। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ τ1 जो है वो शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट मटेरियल है, दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पर ये D/2 से एक D ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 है, यहाँ 16 जो है यहाँ पर ये 8 रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आया π/8 τ1 अपॉन टाउ इंटू d² अपॉन W। अब यहाँ पर जो W है विड्थ की वैल्यू D/4 होती है।
ये हमने लिया है स्टैंडर्ड वैल्यू विड्थ इजकल टू d/4। शाफ्ट के डायमीटर का ये 1/4 होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली विड्थ की वैल्यू, और ये हमारे पास आया 1.57 इंटू डी इंटू τ1/τ। अब यदि मानो दोनों के मटेरियल सेम है, की का और शाफ्ट का मटेरियल भी सेम है, तो दोनों की शीयर स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो यहाँ पर τ1 इजकल टू τ, दोनों बराबर हो गए, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर एल लेंथ जो है, की जो लेंथ है वो आई 1.57 इंटू डी। तो दिस इज द 1.57 इंटू डी। अब इसमें रेफरेंस है एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीनरी बाय आर एस खुरमी एंड जे के गुप्ता। थैंक्स।